तो बदलापुर और भेड़िया के बाद फाइनली वरुण धवन की कोई ऐसी मूवी आ रही है जिसको लेकर मैं पर्सनली थोड़ा एक्साइटेड हूँ। और इसका रीजन है इसके पुराने ग्लिम्सेस और प्रोमोज और पोस्टर्स को देखकर ये समझ पे आ रहा था कि बेबी जॉन थोड़ी सी डिफरेंट मूवी हो सकती है। एंड इसका जो टीजर या फिर मुझे कहना चाहिए कि टेस्टर कट रिलीज किया गया, पर्सनली आई थिंक कि किसी ने लिखते लिखते मिसटाइप कर दिया होगा, फिर उन्होंने कहा होगा कि अच्छा लग रहा है यही रख लेते हैं। तो इसका टेस्टर कट जो रिलीज किया गया, इसमें हमको करीब 2 मिनट की फुटेज देखने को मिलती है और उससे मूवी को लेकर कुछ चीजें समझ में आ जाती है, जिसमें से एक बहुत बड़ी चीज को लेकर तो मैं पहले ही गलत हो गया था, लेकिन फिर भी इसके बारे में बात करेंगे। तो बेबी जॉन हमें कहानी बताती है वरुण धवन के कैरेक्टर की, और आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूं कि हो सकता है इस वीडियो में माइनर स्पॉयलर्स हो, क्योंकि हम ट्रेलर को डिस्कस करेंगे और इसके काफी सारे प्लॉट पॉइंट्स को भी। तो स्टार्ट होता है एक बच्ची की आवाज में, जो कि चींटी और हाथियों वाली एनालॉजी देने की कोशिश करती है। और अगर आप नहीं जानते तो ये मूवी एक्चुअली में एटली जिन्होंने जवान डायरेक्ट करी थी, उन्हीं की एक तमिल मूवी थेरी का रीमेक है। तो अगर आप थेरी का ट्रेलर भी प्ले करके देखते हो, तो मैंने पर्सनली थेरी नहीं देखी, लेकिन इसके ट्रेलर को देखने के बाद मैंने उसका ट्रेलर जाकर देखा, और अगर आप उसका ट्रेलर प्ले करते हो तो उसकी स्टार्टिंग भी एक बच्ची की आवाज से ही करी जाती है। हालांकि एनालॉजी वहां पर डिफरेंट है, वो जोसेफ बोलती है, ये हाथी चींटी की बात करती है। इनफैक्ट दोनों ही ट्रेलर्स में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं, जैसे छड़ी निकालने वाला शॉट, और इससे ही समझ में आ रहा है कि इस वाले शॉट से वरुण धवन का जो कैरेक्टर है उसको काफी मासी मोमेंट प्रोवाइड किया जाएगा मूवी में। बट लेट्स नॉट जंप अहेड, हम लोग स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। तो इतना समझ में आ जाता है कि जो बच्ची है ये वरुण धवन के कैरेक्टर से काफी ज्यादा क्लोजली कनेक्टेड होगी, और शायद उसकी बेटी है, जिस वजह से वरुण धवन की मोस्ट जो लाइफ है वो उसी पे डेडिकेटेड। और इसी ट्रेलर में हम लोग वरुण धवन के 2 डिफरेंट लुक्स को देख सकते हैं, और दोनों को काफी पैरेलल दिखाने की कोशिश करी है, और इससे समझ में आता है कि मूवी में इन दोनों का डबल रोल होगा। दिस इज वेयर आई वाज रॉन्ग, क्योंकि जब मैंने अपने ट्रेलर रिएक्शन में ये बात बोली तो काफी सारे लोगों ने मुझे करेक्ट किया कि डबल रोल नहीं है, वो एक ही कैरेक्टर है। उसके पास्ट को दिखाया, उसके प्रेजेंट और उसके आगे की कहानी को दिखाने की कोशिश करी है, विच आई एडमिट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट। मतलब डबल रोल से तो पर्सनली मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि ऐसे में आप एक ऐसे कैरेक्टर की कहानी देखते हो जो एक जर्नी पे जाके अब ब्रोकन निकल के आया। मतलब उसका एक पास्ट था जहां पर वो पुलिस वाला था, फिर उसका एक और पास्ट होगा, नॉट टू डिस्टेंट पास्ट होगा, जहां पर उसकी एक बेटी थी, फिर उसके बाद उसका प्रेजेंट है जहां पर वो एकदम रूथलेस, बिल्कुल ब्रूटल तरीके का बंदा बन चुका है, और वो किसी को भी खत्म कर देगा, और इसका मोस्ट प्रोबेबली रीजन होगा रिवेंज। और इसी वजह से हम इस मूवी की 3 अलग अलग टोन्स को देख पाएंगे, जिसमें एक थोड़ी सी लाइट वाइब्रेंट सी टोन है, फिर वो धीरे धीरे करके लाइट से डार्क में ट्रांजिशन करेगी, और एंड में हम लोग फुल्ली डार्क टोन में पहुंच जाएंगे। इनफैक्ट हम लोग कियारा आडवाणी को देख सकते हैं, जिसकी शादी शायद वरुण धवन जो पुलिस वाला वर्जन है उससे हो रही है, और ये जगह कनेरी केव्स है मुंबई के पास में। लेकिन फिर एंट्री होती है मूवी के विलन जैकी श्रॉफ की। अंडा कड़ी पत्ता खाने के बाद पैर रख के बैठे कुर्सी पे और टपका डाला कई सारे लोगों को। तो जैकी श्रॉफ का कैरेक्टर मूवी का मेन एंटागनिस्ट है, जो अपनी खुद की एक जर्नी पे जाएगा, जो पूरे कर्मकांड करता जा रहा है, और वरुण धवन एज पुलिस वाला उसी के पूरे स्कैंडल को पर्दाफाश करने की कोशिश करेगा, जो आई थिंक कुछ लड़कियों से रिलेटेड है। मतलब हम लोग कई जगह मूवी में लड़कियों पे अत्याचार होते हुए देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं कि उनके कुछ पोस्टर्स है जहां पर वो मिसिंग है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली कुछ ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला लफड़ा होगा, जिसका वरुण धवन एज पुलिस वाला सामना करने की कोशिश करेगा, और वो जितने भी फीमेल्स है उनको बचाएगा भी। बट अल्टीमेटली आई थिंक थिंग्स आर नॉट गोइंग टू गो हिज वे, क्योंकि इस वाले टीजर में ही हम लोग एक शॉट देखते हैं जहां पर कोई जलता हुआ इस पुलिस वाले की तरफ आ रहा है, और ये उसको बुझाने की कोशिश करेगा। सो दिस इज नॉट गोइंग टू एंड अप वेल, और फिर मोस्ट प्रोबेबली वो पुलिस वाली नौकरी छोड़ेगा या सस्पेंड हो जाएगा, या फिर कुछ वो पॉलिटिकल ऊपर से प्रेशर लगेगा जिस वजह से इसकी नौकरी जाएगी, और फिर ये अल्टीमेटली एक बेकरी ओपन करेगा जिसका नाम है टोस्ट ऑन कोस्ट, और यहाँ पे पोस्टर भी लगा हुआ है टोस्ट ऑन कोस्ट, जहां पर अपनी बेटी के साथ में खूब एंजॉय कर रहा है लाइफ को, और अच्छी जिंदगी जी रहा है, शांत जिंदगी। बट देन समथिंग हैपेंस, बिकॉज इसी टीजर में हम लोग देखते हैं कि उस लड़की की स्कूल बस पानी में गिरती है, जिसको बचाने की कोशिश तो करता है वरुण धवन, बट आई थिंक ही विल फेल हियर, और यहां से शुरू होगा उसका डार्क आर्क, जहां पर वो रूथलेसली बस लोगों को मारे चले जा रहा है और कुछ नहीं। और एक स्टोरी या किसी भी कैरेक्टर की जर्नी में किस तरह से ट्रांजिशन दिखाया जाता है, इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल हम लोग देखते हैं इस वाले शॉट में। ये वही टोस्ट ऑन कोस्ट है जहां पर हम लोगों ने कुछ देर पहले वरुण धवन के कैरेक्टर को अपनी बेटी के साथ एंजॉय करते हुए देखा था, और इसका जहां तक रीजन यही होगा कि he has undergone something very bad, और अब उसी चीज को फाइट बैक करने के लिए यहाँ पर आया, जिस वजह से पूरी एक्शन सीक्वेंस यहाँ पे टेक प्लेस कर रही है। स्पीकिंग ऑफ विच, मैंने पहले भी कहा कि इस पूरे टीजर और इसका जितना भी अब तक ग्लिम्सेस वगैरह देखी है, तो उससे ही समझ में आ रहा है कि इसकी सिनेमेटोग्राफी काफी अच्छी है। अंधेरे में लाइट्स का प्रॉपर यूज करना, वो नियॉन लाइट्स रेड कलर पे एम्फसाइज करना, आई थिंक दे हैव डन अ वेरी गुड जॉब हियर। और कोई कह रहा था कि भाई इसमें भी भाईजान का कैमियो होने वाला है, अगर ऐसा ही करने वाले हो तो प्लीज मत करना,
मैं बहुत ही फर्म थॉट का हूं कि अगर करना है तो ढंग से करो, नहीं तो घर बैठो पा दो आराम से। खैर किसने कितनी हाजमोला खाई है इस बारे में बाद में बात करी जाएगी किसी और वीडियो में अच्छे से। फिलहाल के लिए बेबी जॉन का टीजर या टेस्टर कट मुझे अच्छा लगा। आई एक्चुअली एंजॉयड, स्पेशली तब जब मुझे ये पता चला कि ये डबल रोल की कहानी नहीं होने वाली है। दिस इज जस्ट गोइंग टू बी वन कैरेक्टर गोइंग ऑन अ जर्नी पास्ट, डिड नॉट टू डिस्टेंट पास्ट, फिर प्रेजेंट। आई वाज एब्सोल्युटली सोल्ड। और बेचने बेचाने से याद आया कि अगर आप चाहते हो कि आपका दिल भी किसी के पास गिरवी रखा जाए तो वीडियो को लाइक करो।